हेलो एवरीवन। आज हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ तो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी आती हैं जो पार्लियामेंट लॉ पास करके बनाती हैं, और कुछ बॉडी हमारी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास होकर बनती हैं। वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती हैं? वो बॉडी होती है जिनके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और उनका कोई आर्टिकल भी है। सबसे पहले जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ेंगे हम, वो है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और सेम स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ये हमारी 13 मेंबर्स बॉडी है, और हमारी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ये हमारी 3 मेंबर बॉडी है। इसमें कैसे 13 मेंबर हो गए? एक हमारा चेयरपर्सन होता है, 5 हमारे अदर मेंबर्स होते हैं, और जो हमारे 7 मेंबर्स हैं वो हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। जैसे कि चेयरपर्सन हो गए हमारे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, SC ST वोमेन। तो इन सभी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। इन जो 5 मेंबर्स हैं इनमें से एक वोमेन होना कंपलसरी है हमारी। तो इस तरीके से हमारे 13 मेंबर्स हो जाते हैं। और जो हमारा एक चेयरपर्सन होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। सेम स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में जो चेयरपर्सन होता है वो या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा या हाई कोर्ट का जज होगा। अपॉइंटमेंट कौन करता है इनकी? प्रेसिडेंट करता है, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में गवर्नर करता है, क्योंकि स्टेट लेवल का है। कैसे होती है अपॉइंटमेंट? एक 6 मेंबर की कमेटी बनती है, वो इनको सिलेक्ट करते हैं। सेम इसमें भी कमेटी इनको रिकमेंड करती है। दोनों की रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। टेन्योर की बात करें तो इसमें 3 ईयर्स या 70 ईयर्स जो भी जल्दी आ जाए वैसा इनका टेन्योर रहता है। इनकी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसका भी टेन्योर सेम है हमारा। रिमूव कैसे होते हैं? प्रेसिडेंट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स को रिमूव कर सकता है। कौन सी ग्राउंड पे? या तो इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो गए हो, या आप कहीं और जॉब करते हो पेड एम्प्लॉयमेंट लेके, या आपका मिसबिहेवियर हो, या आप में मेंटल इनकैपेबिलिटी हो। सेम इसमें भी प्रेसिडेंट रिमूव करता है। ध्यान रखना कि इसमें भी प्रेसिडेंट रिमूव करता है व्हाइल गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड अपनी बॉडीज। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। इसमें मैक्सिमम मेंबर 10 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। एक साथ में चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन होगा। सेम इसमें अभी 10 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते, एक स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन भी होगा। इनकी अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ना ही कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना चाहिए। सेम इसमें MP और MLA कोई भी नहीं होना चाहिए। इनका रीअपॉइंटमेंट हो जाता है क्या? नहीं हो जाता है। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इनको रिकमेंड कौन करता है? एक कमेटी करती है, उसको कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। इसके केस में कौन हेड करता है उस कमेटी को? चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं। और इनको अपॉइंट कौन करता है? क्योंकि ये स्टेट लेवल के तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं। इनका टेन्योर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इनका भी टेन्योर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, या मैक्सिमम 65 ईयर्स की एज तक ये लोग अपॉइंट रह सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कमीशन क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी इसलिए है क्योंकि वो RTA एक्ट 2005 से बनी है। इन चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन क्या क्या कर सकता है? सू मोटो इंक्वायरी कर सकता है, मतलब खुद बिना कोई कंप्लेन आए खुद से भी एक्शन ले सकता है। और जो CPIO मतलब हमारे सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, उनके ऊपर मॉनिटरी पेनल्टी लगा सकते हैं अगर उन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना किया। पहला फाइट उनका अगर इंटेंशन है और उन्होंने मना कर दिया तो। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा, तो हमारे विजिलेंस कमिश्नर होंगे। प्रेसिडेंट ही ने अपॉइंट करता है। 3 मेंबर्स की कमेटी इनको सिलेक्ट करेगी। इनका टेन्योर याद रखना थोड़ा हटके है, 4 ईयर से 65 ईयर जो भी जल्दी आ जाए। दोबारा से रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है इनका। इनकी सैलरी किसके बराबर होगी? जो UPSC के चेयरमैन की सैलरी होगी वही इनकी सैलरी होगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन से बना था? के संथानम की कमेटी के रिकमेंडेशन से बना था। इसके फंक्शन क्या क्या हैं? ये CBI को सुपरवाइज करता है, लोकपाल से कंप्लेंट्स लेता है। ये हमारी अपेक्स विजिलेंट बॉडी है। कौन सी? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये और इंडिपेंडेंट काम करती है, किसी भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंडर या कंट्रोल में नहीं आती है। नेक्स्ट हमारी CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये मल्टी मेंबर बॉडी है और इनको एक डायरेक्टर जनरल हेड करता है जो कि एक IPS होते हैं। ये भी संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन से बनी थी इन 1963। अभी किसके मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कब बनी थी? ये 2008 में बनी थी। कब? 26/11 जो अटैक हुआ था उसके बाद बनी थी। कौन इसको हेड करता है? डायरेक्टर जनरल। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट हम लोकपाल देखते हैं। इसमें एक चेयरपर्सन होगा, 8 मेंबर्स होंगे, जिसमें से मैक्सिमम 4 हमारे जुडिशियल मेंबर भी हो सकते हैं। अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेगा। एक कमेटी बनेगी जो सिलेक्ट करेगी इन मेंबर्स को, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, अपोजिशन फ्रॉम लोकसभा होगा, स्पीकर होगा लोकसभा का, और सिटिंग हमारे सुप्रीम कोर्ट जज होंगे। ये किस किस लोगों को देख सकती है? पब्लिक सर्वेंट सारे कवर हो जाते हैं। जो केस वो देख सकती है वो 7 साल से ज़्यादा बड़ा केस नहीं होना चाहिए। और जो सीनियर जुडिशरी हमारी वो एग्जाम्प्ट है विजिलेंस कमीशन से इंक्वायरी के लिए कह सकती है। कौन? लोकपाल। नेक्स्ट हम देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग हमारी कब बनी? 2015 में। इसका स्ट्रक्चर क्या है? चेयरपर्सन होंगे। चेयरपर्सन कौन होता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं।
एक गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें हमारे सारे के सारे चीफ मिनिस्टर होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल होंगे और हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल जहां हमारा यूनियन टेरिटरी है। इसने प्लानिंग कमीशन जो थी उसको रिप्लेस कर दिया था। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 में बनी। इसमें एक चेयरपर्सन होगा और जो मैक्सिमम मेंबर्स हमारे 9 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में अपेक्स बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसका स्ट्रक्चर क्या है? 7 मेंबर्स होंगे टोटल, जिसमें से एक चेयरपर्सन होगा, एक 5 मेंबर्स और होंगे और एक हमारा मेंबर सेक्रेटरी होगा। टेन्योर क्या होगा इनका? 3 ईयर्स का टेन्योर होगा। एटलीस्ट एक मेंबर हमारा SC/ST कैटेगरी से भी होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर्स को नॉमिनेट करेगी। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज देख लेते हैं। इसमें भी 7 मेंबर होंगे टोटल, एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन भी होगा इसमें और 5 हमारे अदर मेंबर्स होंगे। टेन्योर इसका भी 3 ईयर्स है। इसमें बताया गया है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 जो आया था उसमें बताया गया था कि जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं, जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, सब इसमें मेंबर्स होने चाहिए। सब माइनॉरिटीज से इसमें मेंबर्स होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटर-स्टेट काउंसिल। आर्टिकल नंबर 263 दिया गया, मतलब हमारी ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है, पर कोई हमारी परमानेंट या मैंडेटरी बॉडी नहीं है और हमारी ये केवल एडवाइजरी बॉडी है। इसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है हमारी गवर्नमेंट पे। कार्य कमीशन की रिकमेंडेशन पे बनी थी 1990 में प्रेसिडेंशियल के ऑर्डर पे। पहले कंपोजिशन क्या है इसका? चेयरपर्सन होंगे जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। मेंबर्स जो होंगे वो सारे स्टेट के और यूटीज के हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे। जिस यूटीज में चीफ मिनिस्टर नहीं होते वहां के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे और 6 हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। जोनल काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन से एक्ट से बनी? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से बनी। 5 हमारे जोनल काउंसिल हैं। ये एडवाइजरी बॉडी है, मतलब डिस्कस करेगी, रिकमेंड करेगी, लेकिन एजुकेट नहीं करेगी। कंपोजिशन क्या है? होम मिनिस्टर है, इसमें वाइस चेयरमैन है और सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होंगे। तो एक एक करके मतलब रोटेशन से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनते जाएंगे वो। यूटीज के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे और 2 मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट भी एक्स्ट्रा रहेंगे। तो इसके चेयरपर्सन कौन बन जाएंगे? होम मिनिस्टर बन जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वो जोनल काउंसिल के अंडर हमारा नहीं आता, उसके लिए अलग से हमारी एक काउंसिल बनी हुई है। देखो अभी बताया था कि अलग से काउंसिल बनी हुई कौन सी? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। स्टेटस क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 से बनी थी। इसको 2002 में अमेंड किया गया था। इसमें 8 हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को ऐड किया गया, सारे के सारे हैं इसमें। 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम है। कंपोजिशन क्या है? इसमें गवर्नर होंगे सारे के सारे स्टेट्स के और सभी स्टेट के हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे और 3 मेंबर्स जो होंगे वो नॉमिनेट होंगे। कौन करेगा उनको? प्रेसिडेंट करेगा। इसमें होम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है, ये बात याद रखना आप। नेक्स्ट है हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है और एडवाइजरी बॉडी है। कंपोजिशन में क्या है? चेयरपर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, कुछ यूनियन मिनिस्टर रहेंगे जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। नेक्स्ट है हमारी नेशनल लॉ कमीशन। ये हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से पास हुई थी। ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है। फर्स्ट लॉ कमीशन हमारा कब बना था? 1955 में बना था। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना कि फर्स्ट लॉ कमिश्नर हमारा कौन था, उसका नाम क्या था। नेक्स्ट है हमारी नेशनल कंज्यूमर्स डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। ये हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से बनी थी। इसको हमने रिप्लेस कर दिया और दूसरा एक्ट कौन सा ला दिया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ला दिया गया। नेक्स्ट है हमारी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब एक तरीके से रिडेंडेंट हो चुकी है, इसका कोई यूज नहीं है। लास्ट मीटिंग इसकी 2012 में हुई थी और इसको रिप्लेस कर दिया गया है हमारी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल से। तो इसको पढ़ने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अब हम कुछ बॉडीज को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखो इंटर-स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, नीति आयोग, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, एनडीएमए या एनआईए और सीबीआई। तो पहले तो ये देख लेते कौन सी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सी स्टैट्यूटरी है और कौन सी हमारी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से पास हुई है। तो इंटर-स्टेट काउंसिल हमने इसका आर्टिकल बताया था 263 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बाकी ये जोनल काउंसिल हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है। बाकी की इसमें जो दी गई नीति आयोग, एनडीएमए, सीबीआई, ये सब हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एनडीएमए तो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी बॉडी है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा चेयर की जाती है। सारी की जाती है, बस जोनल काउंसिल का याद रखना। होम मिनिस्टर जो है हमारे वो चेयर करते हैं और साथ में सीबीआई को हमारा कौन चेयर करता है? डायरेक्टर चेयर करते हैं। बस इतनी ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू सो मच।